अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ राही। नाज़रीन, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर निकला हुआ है प्राइवेट स्कूलों के रिलेटेड कि जितने भी प्राइवेट तालीमी इदारे हैं जो घास चराई या स्टेट लैंड में हैं उनको फौरी तौर बंद किया जाए। इसी सिलसिले में आज स्कूल एसोसिएशन की तरफ से एक अहम मीटिंग मुनक्कद की गई है। मज़ीद इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ ये हम जानने की कोशिश करेंगे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर जी.एम. वार साहब से। और 2014 से लेकर अभी तक जो पहले सर आपका खुशामदीद है कश्मीर क्राउन में। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो पिछले दिनों गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर निकला प्राइवेट स्कूल जितने भी प्राइवेट स्कूल घास चराई या स्टेट लैंड में है उनको बंद करने का जो ऑर्डर निकला है उस सिलसिले में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एक्चुअली ये एक नैरेटिव पेश किया गया, एक कन्फ्यूजन पेश किया गया कि जो भी सरकारी लैंड पे स्कूल हैं उनको बंद किया जाए। ये सिर्फ एक कंपोनेंट है, एक हिस्सा है। एक्चुअली सरकार ने कई सारे अमेंडमेंट्स लाई, रूल्स में अमेंडमेंट लाई। उस अमेंडमेंट में कहा गया कि जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो स्टेट लैंड पे है, चाहे वो मिल्कियत लैंड पे, किसी लैंड पे, इनको कुछ एनओसीज लानी है। उन एनओसीज के बगैर स्कूलों को नहीं चलने दिया जाएगा। अब ये जो एनओसीज हैं उसमें एक एनओसी स्टेट लैंड की है, जो मीडिया ने पहले दिन बड़ा हाइप उसका क्रिएट किया स्टेट लैंड का, लेकिन मीडिया शायद रिसर्च करना भूल गई या उनके पास फैक्ट्स नहीं थे। ये भूल गए कि सिर्फ एक ही एनओसी नहीं, उसके साथ दूसरी एनओसी कहा गया कि स्कूलों के पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी होनी चाहिए। उसके बाद स्कूलों के पास आईजी ट्रैफिक की जो है एनओसी होनी चाहिए। इसी तरह से पीएनसी, पॉलिटिकल नॉन इन्वॉल्वमेंट सर्टिफिकेट, क्रिमिनल जो है जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो ढेर सारी एनओसीज को कहा गया कि ये एनओसी होंगी तो तभी स्कूल कश्मीर में चल पाएंगे, जम्मू कश्मीर में चल पाएंगे। अगर ये एनओसीज नहीं है तो स्कूल नहीं चल पाएंगे। अब एक नैरेटिव पेश करने के लिए कहा गया कि सरकार स्कूलों से स्टेट लैंड के ताल्लुक से कागजात मांग रही है। हालांकि हकीकत ये है सर कंटिन्यू प्लीज। हालांकि हकीकत ये है कि पूरे एक सोची समझी स्कीम के तहत इतनी एनओसीज की तादाद बढ़ाई गई कि जिनके होते हुए स्कूल चलना वैसे भी मुश्किल है। वैसे भी जम्मू कश्मीर के 80-90% स्कूल बंद होंगे। एक बात। क्या ये फॉर्मेलिटीज खाली प्राइवेट स्कूलों के लिए है या गवर्नमेंट स्कूलों के लिए भी है? ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के लिए लागू की गई, और वो भी कश्मीर में सिलेक्टिवली इनको नाफिज किया गया, लागू किया गया कि ये एनओसीज होनी चाहिए। उसके बाद इस अमेंडमेंट के बाद जो नोटिफिकेशंस आ गई, जो सर्कुलर आ गई, क्योंकि मैं उस वक्त कश्मीर से बाहर था, हैदराबाद, और मैं जयपुर के स्कूल एसोसिएशन के ताल्लुक से टूर पे था, तो मुझे पूरी सिचुएशन का जो अंदाज़ा भी नहीं था। तो मैंने वहाँ भी जो ज़िम्मेदारान थे उनसे बात की। मैंने कहा ये क्या मामला है और सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही ये क्यों लागू हो रही हैं। एक बात। अब ये मीडिया की तरफ से या जो सरकार की तरफ से एक वो जिसको हम कहेंगे एक नैरेटिव जो है वो बनाने की कोशिश की गई कि ये स्टेट लैंड का मामला है। ये शायद ये रिसर्च करना, ये देखना भूल गए कि पूरा हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट की बात कीजिए, हर जगह इदारे सरकारी ज़मीनों पे हैं। दिल्ली की बात कीजिए जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे इदारे, बल्कि स्कूल वहाँ गवर्नमेंट लैंड पे ही हैं। और उसके अलावा बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट देख लीजिए, कश्मीर की बात करिए, कितने घर, कितने दुकान, कितने होटल, कितने बिजनेस इन स्टेट लैंड्स पे, ये एक अलग इशू है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस ताल्लुक से जो पिटीशन फाइल हुई थी, उस फाइल में, उस केस में वाज़ह तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने जो बिल्कुल क्लियर यूनिवर्सल जजमेंट दी वो ये है कि लैंड रिट्रीव करते वक्त अगर उस ज़मीन पे कोई फलाही इदारा है या स्कूल है तो उसको बंद नहीं किया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, 2011 का कैबिनेट ऑर्डर है कि अगर सरकारी लैंड पर स्कूल है तो उसको बंद नहीं किया जाएगा। इसके बाद इस सरकार की ये जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी स्टेट पॉलिसी यही है कि अगर कोई स्कूल खोलना चाहता है या अगर कोई
किसी किस्म का फलाही इदारा कायम करना चाहता है तो हम उनको लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देंगे या सब्सिडाइज रेट्स पे दे देंगे। उस ताल्लुक से जो हम देखते हैं कि अमरनाथ के नाम पे या जम्मू में हाल ही में एक जो है आश्रम को या दूसरी कंपनीज़ को जो कश्मीर से बाहर की, उनको हज़ारों कनाल लैंड सरकार ने ऑलरेडी अलॉट इन दिनों इन हालात में की है। और उसके साथ हम देख रहे हैं कि जो यहाँ के प्रेस्टिजियस स्कूल हैं, चाहे आप बर्नहाल की जो है बात करें, कॉन्वेंट की बात करें, दूसरे स्कूल की बात करें, उनके पास भी सरकारी लैंड। ये एक रॉन्ग जो है एक ऐसा पर्सपेक्टिव पैदा किया गया कि शायद चंद ही स्कूल हैं जिनके पास है सरकारी लैंड। ऐसी बात नहीं है। इसके बाद सरकारी लैंड की डेफिनेशन क्या है? सरकारी लैंड कम्युनिटी की लैंड होती है, ये लोगों की लैंड होती है। मेन सवाल यहाँ पर ये है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो पब्लिक ही होती है ना सर, तो अगर ये पब्लिक की ही लैंड है तो पब्लिक ही इसको इस्तेमाल कर सकता है। देखिए आपको मालूम होना चाहिए पंचायत राज क्या है। फिर ये लोकल पंचायत की है तो फिर ये पंचायत वालों का हक है, ये फिर किसी ब्यूरोक्रेट का हक नहीं है, ये पंचायत का हक है। फिर अब जो औकाफ कमेटी के तहत, पंचायत के तहत या दूसरे जितने भी फलाही इदारे हैं उनके तहत ये स्कूल जो चल रहे हैं, ये तो उन पंचायत का या उन लोकल कमिटीज़ का या उन मोहल्ला कमिटीज़ का हक है कि वो चलने दें ना दें। इसमें सरकार कहाँ से आ गई? सरकार में तो बाकायदा कैबिनेट ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, एक बात। दूसरी बात, चलिए ये स्टेट लैंड का मामला है। दूसरी जो एनओसीज लागू की गई ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही है, ये हिंदुस्तान के किसी और हिस्से में नहीं है, किसी स्टेट में नहीं है। चलिए मान के चलिए स्टेट लैंड के कागज़ हमने दिए, लेकिन उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मैं बार बार कहता हूँ, क्या बच्चा पोल्यूशन है? क्या किताब पोल्यूशन है? क्या स्कूल पोल्यूशन है? और जिस वक्त हम बाकायदा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जाते हैं वो कहते हैं हमारे एक्ट में है ही नहीं। ये लोगों में अवेयरनेस नहीं है, ये पब्लिक को मालूम नहीं है। ये इस वक्त इन गरीब नादार यतीम बच्चों के हुकूक पे डाका है, ये उनका हक उनसे छीना जा रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, उसके बाद जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट, बिल्कुल वाज़ेह है। ये बच्चे की अपनी मर्जी है कि वो तालीम हासिल करे, किस स्कूल में करे, ये भी उसका अपना हक है। सो व्हाई शुड गवर्नमेंट सीज द राइट ऑफ ए चाइल्ड? Why should the government take away the right of a child to seek education and that to quality education? तो इसी वजह से हम कहते हैं ये कोई तजाद है, ये कोई डाइकोटमी है। सरकार के पास या तो पूरे फैक्ट्स नहीं है या सरकार को मिसलेड किया गया है या सरकार मिस इन्फॉर्म्ड है। लिहाजा इसमें ज़रूरत है कि जो है वो सरकार अपने फैसले पर नज़रसानी करे, इस ऑर्डर को वापस ले ले, खासकर इन हालात में जबकि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद और ये कोविड की सिचुएशन जो रही, इसमें एज पर निसा सर्वे 84% जो लर्निंग लॉस हो चुका है। इस लॉस को पूरा करने की ज़रूरत है, एजुकेशन को ट्रैक पे लाने की ज़रूरत है, एजुकेशन सेक्टर की हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। इसके बरक्स जो एक कानून लाए जा रहे हैं, इससे हमारे बच्चों का मुस्तकबल तारीख होगा। बच्चे कौम का मुस्तकबल होते हैं, इसका मतलब है कि पूरी कौम का मुस्तकबल तारीख। तो सर आपने इस सिलसिले में क्या अपना रुख जुडिशरी की तरफ अपना रुख किया हुआ है? देखिए ऑलरेडी हमने अदालत आलिया से रुजू किया है, हाई कोर्ट ने इस मामले में स्टे दिया है, स्टेट्स को ऑलरेडी इशू हो चुका है। और मैंने उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन से बात की, वहाँ पे डायरेक्टर एजुकेशन भी थे, सेक्रेटरी बोर्ड भी थे, और उनसे मैंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये है, जब ऑलरेडी स्कूल इस वक्त एक परेशानी की हालत से गुजर रहे हैं, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने उस वक्त इस चीज़ का इजहार किया कि ये सीओज़ की तरफ से जो आर्डर हुए हैं हम उनको रिकन्सिडर करेंगे। और उनने बाकायदा डायरेक्टर साहब को कहा कि आप ज़रा देखिए कि सीओ साहब ने क्या ये आर्डर इशू किए हैं। देखिए यहाँ एक अलमिया है, अभी सरकारी क्वार्टर्स में बात होती है, हमारे ग्राउंड फील्ड अफसरान आर्डर इशू करते हैं, मोर लॉयल देन द किंग। अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने आर्डर निकाला नहीं और आपने आर्डर इशू नहीं किए, ये बहुत ज़्यादती की बात है। इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में एक गम गुस्से की लहर है। इस वक्त जम्मू के स्कूल भी सड़कों पे आ रहे हैं, कश्मीर के स्कूल भी, ये सिर्फ स्कूलों का ही मामला नहीं, लोग सड़कों पे आएंगे, सिविल सोसाइटी सड़कों पे आएगी, क्योंकि ये उन नादार गरीब यतीमों का उन जो बच्चों का मामला है जो ऑलरेडी ये जो मुश्किलात की वजह से 3-4 साल से हमारे बच्चे ऑलरेडी एजुकेशन का जो ढांचा है बहुत ज़्यादा बिखर गया था 3-4 सालों से, पिछले 3-4 सालों से। तो सर लास्ट में आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे गवर्नमेंट इदारों में पढ़ते हैं, जो आज परेशान है, जो कहीं ना कहीं खौफ और दहशत में आज जी रहे हैं, क्योंकि उनको ये भी डर लगा रहता है कि आज नहीं तो कल हमें शायद अपने बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट इदारों में करना पड़ेगा मजबूरी से। उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगी? मैं वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि ये प्राइवेट स्कूल आपके अपने स्कूल हैं, खासकर ये कम्युनिटी बेस्ड जितने भी स्कूल हैं ये अपने स्कूल हैं।
हमें अदालत आलिया पे पूरा भरोसा है, हमें यकीन है कि अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा और सरकार भी इस पर गौर करेगी। सरकार जो है, ये सरकार भी कोई ऐसा आर्डर नहीं निकालेगी और जो आर्डर ऑलरेडी सरकार निकाली जो है, जो ऑलरेडी हो चुका है, इसको भी सरकार वापस लेगी। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब्र से काम लेने की ज़रूरत है। बच्चे इन स्कूल जो है, और ख़ासकर मेरी गुजारिश है वालिदैन से कि वो उन स्कूलों को मजबूत करें और जितने भी स्कूल के हेड्स हैं, ओनर्स हैं, टीचर साहिबान से गुजारिश करें कि वो क्वालिटी एजुकेशन पे तवज्जो दें। खासकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ताल्लुक से अच्छी तरह से जो है वो जिस पे गौर करें, काम करें, देखें कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे दें। बाकी इसमें कोई जो परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, ये सरकार को खुद भी मालूम हो चुका होगा, कोर्ट ने भी अब सिटी ऑर्डर इस पर लगा दिया है। तो इस लिहाज से किसी भी स्कूल या किसी भी पेरेंट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। तो नाजरीन, आपने सुना, बात कर रहे थे हमारे साथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर JM वार साहब, जिन्होंने गवर्नमेंट से भी अपील की है कि इस फैसले के ऊपर नज़रसानी करें और साथ साथ इन्होंने उन पेरेंट्स से भी गुजारिश की है जिनके बच्चे प्राइवेट इदारों में पढ़ते हैं कि उनको भी शांत और मुतमईन रहने की अपील की है और ये कहा है कि हमने ऑलरेडी अपना रुख कोर्ट की तरफ किया हुआ है और हमें कोर्ट पे पूरा यकीन है कि कोर्ट से कोई अच्छा ही फैसला हमें सुनने को मिल सकता है। इस रिपोर्ट के साथ कश्मीर क्राउन के लिए मैं अशरफ राही, टंगमर्ग, चंदीलोरा। कश्मीर में पहली बार ई ड्रग स्टोर ऐप डाउनलोड कीजिए अभी, क्योंकि हमें आपकी सेहत का ख्याल है। अब ऑनलाइन दवाइयों के लिए ऑर्डर कीजिए ई ड्रग स्टोर ऐप पर। इतना ही नहीं, बल्कि हर दवाई पर ई ड्रग स्टोर आपको दे रहा है 15% का डिस्काउंट। डाउनलोड कीजिए ऐप कश्मीर के किसी भी कोने से, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं या अपने घर में। ई ड्रग स्टोर आपकी सेहत का साथी। मजीद जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9873 108 158।